वंदे मातरम दोस्तों। मेरा नाम अविनाश है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे और मैं भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम तरह की जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के परे हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमारा रक्त, ब्लड। हम कभी ये नहीं सोचते हैं जब जीवन की बात आती है कि सामने वाला जो हमें जीवन दे रहा है वो किस वर्ग या समुदाय से आता है। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचते। खून जो है एक दिव्य द्रव है जो कि जीवन देता है। मनुष्य होने के नाते और इस तरह के रक्त समूहों से जुड़े होने के नाते हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। और मैं समझता हूं किसी को जीवन देने से बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बाकी सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन अगर जीवन ही नहीं रहा तो क्या फायदा किसी चीज का। जीवन सबसे अमूल्य चीज है। अगर आपको यह मौका मिलता है कि आप किसी को जीवन दे पाए किसी भी तरह से, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है आपके जीवन की। किसी भी संस्था को चलाने के पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग का अथक परिश्रम, अनवरत श्रम होता है। तब जाकर कोई संस्था बनती है, तब जाकर कोई संस्था चलती है। हिमालयन ब्लड डोनर के साथ भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग दिन रात लगे होते हैं ताकि किसी की जीवन बचाई जा सके। बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने इस संस्था के बारे में सोचा, जिसकी सोच ने हिमालयन ब्लड डोनर संस्था की नींव रखी, इसको जन्म दिया, उस व्यक्ति का नाम था हेमराज, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लिटिल बिट इमोशनल। बहुत अच्छे वक्त गए मेरे उसके साथ, साथ में पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत पल हमारे साथ में बीते, बहुत अच्छे से जानता था। दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे ही आपके बीच से एक छोटे से गांव का रहने वाला एक नॉर्मल सा आदमी, जैसे कि हम हैं, आप हैं, वैसे ही वो भी था। लेकिन उसने आम लोगों की तकलीफ, बहुत सारी चीजों को देखा। हम भी देखते हैं, हम भी महसूस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ महसूस करने तक नहीं रुका। किसी भी व्यक्ति को उसकी सोच हमेशा के लिए अमर कर जाती है। कोई भी ले लीजिए आप, इतिहास में आप चले जाइए, हिटलर से लेके महात्मा गांधी से लेके भगत सिंह से लेके सबको हम क्यों जानते हैं? हम उनसे कभी नहीं मिले, हम उनको कभी नहीं देखे, लेकिन हम उनको जानते हैं उनकी सोच की वजह से, उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से। यहां भी यही है। हेमराज ने वो सोचा जो हम, हालांकि हम सब देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ पेपर तक। लेकिन हेमराज ग्राउंड पे उतर के काम किया। उसने सिर्फ बोला नहीं कि यार ये ऐसे मर गया, जैसे कि हम आए दिन जो अखबार पढ़ते हैं, हम बोल देते हैं यार यहाँ ये हो गया, रक्त की कमी से ये मर गया। नहीं, उसने सिर्फ बोल कर रिएक्ट नहीं किया, उसने करके रिएक्ट किया। और यहां से शुरू हुई हिमालयन ब्लड डोनर की यात्रा। और कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी हो तो बस आपको अकेले निकलने की जरूरत होती है, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और हम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से लालची हैं। हमारा लालच बस इतना है कि हम चाहते हैं कि लोग इस खून की, इस रक्त की कमी की वजह से ये अपने जीवन में परेशानियां जो झेल रहे हैं वो ना झेलें। और कहते हैं ना कि जो अच्छा काम होता है आप अकेले शुरू करो ना, आपके पीछे पूरी कारवां चल पड़ेगी। वही हुआ भी। देखते ही देखते धीरे 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 हिमालयन ब्लड डोनर संस्था सफलता की नई नई कीर्तिमान स्थापित करता चला गया। बहुत सारे लोगों को जीवन, बहुत सारे लोगों को ब्लड, बहुत सारी चीजों की उपलब्धता होती चली गई। जब जिसको जहां जरूरत पड़ी वहां हिमालयन ब्लड डोनर संस्था खड़ा रहा, हर तरह की चीजों में। और ये सब आप लोगों के बिना संभव नहीं था, आप लोगों के बिना असंभव था। कोई भी संस्था, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा होता है कि कोई संस्था किसी जगह पर पहुंचती है और धीरे 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 लोगों की मदद करती है।
सो हमारी कोशिश यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि हेमराज ने जो सोचा उसके न रहने के बाद वो अधूरा रह जाए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। हम उसके सपनों को नहीं टूटने देंगे कभी। दुर्भाग्यवश हेमराज हमारे बीच आज नहीं है। हम उसके सपनों को उमंग और आशा की एक नई उड़ान देंगे और ये सदैव कोशिश करते रहेंगे कि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु ना हो, क्योंकि जीवन अनमोल है और यह तभी संभव हो सकता है जब आप सब हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जाएं। क्योंकि रक्त दुनिया का इकलौता ऐसा चीज है जिसे बाहर नहीं बनाया जा सकता। विज्ञान तकनीक बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, बट फिर भी जो रक्त है वो सिर्फ हमारे शरीर में ही बन सकता है और कहीं नहीं। इसीलिए अनमोल है। हर चीज की कीमत होती है लेकिन इसका कोई कीमत नहीं। जीवन की कोई कीमत नहीं होती, कोई उसका भाव नहीं लगा सकता है। वो तो बस है अमूल्य। इसमें हमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि रक्त की कमी से किसी की जिंदगी न चली जाए। बस इसके अलावा हमारा और कोई लालच नहीं है। हमारा लालच सिर्फ इतना है कि लोग स्वस्थ रहें, जीवित रहें और रक्त की वजह से किसी के जीवन में कोई नुकसान या किसी भी तरह का परेशानियां ना हो। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए और हमारी इस मुहिम से जुड़े। जरूरी नहीं है कि आप आकर आपको रक्तदान ही करना है, नहीं, जरूरी नहीं है। हम किसी को फोर्स भी नहीं करते कि आप आइए और रक्तदान कीजिए, नहीं। कम से कम आके आप देखिए, आप महसूस कीजिए कि कैसा लग रहा है लोगों को। आपके सगे संबंधी जो भी कांटेक्ट में लोग हैं उनको भी लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जागरूकता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने से कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी भ्रांतियां, ये सब अफवाहें हैं। बल्कि इसके उलट रक्तदान करने से तो बहुत सारे फायदे होते हैं लोगों को। कभी हृदय रोग नहीं होता, हार्ट अटैक कहते हैं जिसे, ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, ये सब चीजें नहीं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल बड़ी गंभीर है, वो नहीं होता है जो नियमित रूप से रक्तदान करते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। खून आपका साफ रहेगा, आपका जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, वो ज्यादा ब्लड बनाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वेन्स है, नसें हैं, वो एकदम क्लीन रहेंगी, आपका बोन मैरो स्वस्थ रहेगा, बहुत सारी चीजें। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर नहीं भी देना चाहें तो कम से कम आप आए, हमारे शिविर आए, आप देखें कि जो लोग दे रहे हैं, आप उनसे बात करें कि उनको कैसा लग रहा है, उनको कोई वीकनेस हो रहा है कि नहीं, उनको कैसा फील हो रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उस मोमेंट को महसूस कीजिए, कम से कम महसूस कीजिए और भी लोगों को लाइए, दिखाइए कि देखिए क्या है, गलत नहीं है, अच्छी चीज है। आप किसी को जीवन दे रहे हो, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। किसी को जीवन देने का जो मौका अगर किसी को मिले तो उसका जीवन वैसे ही सफल हो गया। और वो मौका मिलता है अगर आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे तो। और आपका आकर हमारी संस्था से जुड़ना, हमारे साथ बस खड़े रहना, हमें देखना, लोगों को ब्लड डोनेट करते हुए देखना, महसूस करना, उस चीज के बारे में सोचना, जानना, बस यही इतना भी आप करेंगे तो हम मानेंगे कि हम सफल हो गए। और यही हेमराज के लिए भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी आप सबों और हम सबों की तरफ से। आगामी ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम जिला कांगड़ा में पंचायत भवन टिहरी में आयोजित करने वाले हैं। समय 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा और इसमें मेडिकल कॉलेज टांडा की टीम हमारा सहयोग करेगी। उनके सहयोग से ही हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। सो आप ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होने की कोशिश करें। यह ज्वाला जी के पास में एक जगह है जो पंचायत भवन टिहरी है। सो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आए, ब्लड डोनेट करें स्वेच्छा से और देखें कि क्या होता है। जरूरी नहीं है कि कहीं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है तो वहां जाके आपको ब्लड ही देना है, नहीं। हम आपको फोर्स भी नहीं करते, लेकिन आइए। हम बस ये चाहते हैं कि आप आइए, आप देखिए कि कैसा लगता है, क्योंकि जीवन अमूल्य है और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं। दुष्यंत कुमार एक बहुत बेहतरीन शायर हुए हैं, उनकी एक शेर है कि हो गई है पीर
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन किए बुनियाद हिलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन किए बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, रक्तदान करें। और सच कहता हूं, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।